हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन क्या हो सकते हैं कल के लिए। साथ ही साथ इसमें आपको बताऊँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे की बाइंग और सेलिंग के लेवल्स। साथ ही साथ इसमें आपको बताऊँगा टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग कौन सा टाइम जोन ऐसा है जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल इंट्राडे में होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है 100% के आसपास। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही साथ टाइम साइकिल का एनालिसिस भी इसमें रहेगा। 1 मार्च 2024 यानी कि फ्राइडे का सीजन का ये वीडियो रहेगा। तो उम्मीद करूँगा कि पूरे वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से सुनेंगे, सभी पॉइंट्स और पैरामीटर को ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है तो वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप मुझे बता सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूँ, निफ्टी में बाई साइड का लेवल रिकमेंड किया था 21,960 के ऊपर आपको निफ्टी को बाय करना था। हाई देखने को मिला 22,060 का, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ 75 पॉइंट से ज़्यादा का। बैंक निफ्टी की वहीं मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में भी बाई साइड का लेवल ट्रिगर हुआ हमारा। ठीक है, हमने जो लेवल बाय दिया था 46,025, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता तो बाय करना था। हाई वाला एज का 46,329 का, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का। एस्ट्रो प्रोडिक्शन की बात करें तो नेगेटिव साइड का हमारा प्रोडिक्शन था, तो मॉर्निंग में मार्केट में नेगेटिव साइड का ही मूव देखने को मिला। बाकी बाद में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, जिसका अपडेट हमने मेंबर्स को ऑलरेडी दे दिया था कि शॉर्ट कवरिंग मूव मार्केट में आ सकता है। मॉर्निंग में हमने बैंक निफ्टी का 46,100 का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था मेंबर्स को इंट्राडे के लिए, तो जिसमें हमारा टारगेट भी अचीव हुआ और काफ़ी अच्छा जैकपॉट भी देखने को मिला है। तो एक ही ट्रेड दिया था, उसके बाद क्लियरली बोल दिया था कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है, उसके हिसाब से आप पोजीशन को प्लान कर लीजिए। ठीक है, तो आपने देखा भी मार्केट में निफ्टी में और बैंक निफ्टी और दोनों में ही हमको शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला, जैसा कि हमने एक्सपेक्टेड भी था, जैसा बोला था मेम्बर्स को, उसी के हिसाब से ही मार्केट ने रिएक्ट किया, उसी के हिसाब से मार्केट ने रिवॉर्ड भी दिया। टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए तो सपोर्ट रहेगा निफ्टी का 21,800 पर, रेजिस्टेंस रहेगा 22,200 पर। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 45,700 पर, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस की बात करूं तो 46,700 पर बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस होना चाहिए। फ्यूचर्स की डेटा की बात करूं तो न्यूट्रल साइड का डेटा फ्यूचर्स में हमको देखने को मिला है। ऑप्शंस का डेटा न्यूट्रल साइड का, ग्लोबल का डेटा न्यूट्रल साइड का, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी था तो उसकी वजह से ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं थे, कुछ लिमिटेड डाटा थे। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो न्यूट्रल साइड का ही हमको रुझान देखने को मिल रहा है। एस्ट्रोलॉजी और टाइम साइकिल जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके हिसाब से अगर हम देखें कि किस तरीके से मार्केट कल के दिन रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए, जिससे ट्रेडिंग करने में हमको प्रॉफिट हो और प्रॉब्लम ना हो कोई भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरामीटर्स की बात करेंगे कि कल कौन से पंचांग के हिसाब से तिथि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है। ठीक है, तो तिथि की बात करें षष्ठी तिथि कल के दिन है, यानी कि छठम है। ठीक है, नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र कल के दिन है, योग ध्रुव योग है। ठीक है, अगर हम बात करें कि मून साइन मतलब मून किस राशि में कल के दिन हो सकता है तो तुला साइन में मून कल के दिन हमको देखने को मिलेगा। तो इसका अगर हम निष्कर्ष निकालें तो कल का व्यू जो हमारा है वो पॉजिटिव साइड का व्यू है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही आपको ट्रेडिंग प्लान करनी है। जब भी मार्केट में बॉटम बनता है या कुछ भी ऐसा साइन देखने को मिलता है कि रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो उसके हिसाब से आप बाइंग कर सकते हैं। रिवर्सल के जो टाइम जोन है हमारा वो 9:17 से 10:05 तक, इस टाइम स्लॉट में मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी है। सेकंड जो टाइम जोन रहेगा हमारा वो रहेगा 1:13 से 2 के बीच में मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट इंट्राडे के बाइंग और सेलिंग के लेवल्स। तो निफ्टी में आपको बाय करने के लिए 22,020 22,020 इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी तो आपको बाय साइड का ट्रेड बनाना है। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 21,954 का। टारगेट रहेगा बाय साइड के लिए पहला 22,100 का, सेकंड टारगेट रहेगा बाय साइड के लिए 22,150 का। सेल करने की बात करूं तो 21,954 के नीचे सस्टेन करेगा, सेल करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 22,020 का। टारगेट रहेगा 21,850 का सेल साइड के लिए पहला, सेकंड टारगेट रहेगा सेल साइड के लिए 21,800 का। बैंक निफ्टी की बात करूं वहीं बैंक निफ्टी बाय करने के लिए 46,190 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी, तो आपको बाय साइड का ट्रेड बनाना है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 46,040 का।
टारगेट रहेगा बाई साइड के लिए पहला 46,350 का, सेकंड बाई साइड के लिए टारगेट रहेगा 46,600 का। बैंक निफ्टी में सेल साइड के लेवल की अगर हम बात करें 46,040 के नीचे सस्टेन करेगा, सेल करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 46,190 का। टारगेट जो सेल साइड के लिए पहला रहेगा वो 45,800 का, सेकंड टारगेट रहेगा 45,600 का। दोनों ही मैंने जो लेवल्स आपको बताया, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, दोनों ही स्पॉट के लेवल है, इसमें फ्यूचर्स का लेवल कुछ भी नहीं है। तो जब भी आप ट्रेड करेंगे तो इस चीज़ का आपको ध्यान में जरूर रखना है। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं और रिकॉर्ड करूँ तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। डिस्क्लेमर की बात करूँ तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। रीड ऑल टर्म्स केयरफुली।